Good morning. Good morning, students. Welcome to online classes. Today we will discuss exercise 1.3. 1.3 एक्सरसाइज में आपके दो टर्म हैं. सबसे फर्स्ट है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है आपका, देखिए. टर्मिनेटिंग डेसिमल इज यूजुअली डिफाइंड एज अ डेसिमल नंबर दैट कंटेन्स अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. ठीक है. A terminating decimal like 13.2 can be represented as the repeating decimal 13.2000 dash dash dot but when the repeating digit is 0. ठीक है. अब वो इसमें आपको ये समझना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है. तो टर्मिनेटिंग डेसिमल ये है आपका कि कोई भी अगर हम नंबर ले रहे हैं, ठीक है, डेसिमल के बाद, तो डेसिमल के बाद वो मतलब रुक जाता है. ठीक है. उसके बाद हम कोई और नंबर नहीं आता है, मगर हम कोई जैसे कि डिवाइड कर रहे हैं, हम 37 डिवाइड बाई 100 किया हमने. तो अगर हम इसको 100 को इससे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या रहेगा, 0.37. इससे आगे इसका आंसर कुछ नहीं होगा. तो ये क्या हो गया, हमारा टर्मिनेटिंग हो गया. अगर इससे आगे हम उसको सॉल्व करते जाएं और वो कोई भी नंबर रिपीट ना हो दोबारा से, तो वो क्या हो जाता है, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है. वो क्या हो जाएगा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. ठीक है. और टर्मिनेटिंग में अगर आपको रिपीट में लिखना भी है तो हम वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, रिपीटिंग में हम 0 लिख सकते हैं. ठीक है. पॉइंट की डेसिमल के बाद वैसे भी 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है. तो हम अगर पॉइंट के बाद अगर 13.2 पर कोई हमारा नंबर रुक रहा है तो उसके पीछे अगर हम 0 लगा देते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग में आ जाता है. ठीक है. तो उसको हम क्या करते हैं, ठीक है, लेकिन वो 0 ही होना चाहिए. और कोई डिजिट होगी तो वो कौन सी उसमें आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ जाएगा. ठीक है. अब नेक्स्ट है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. और नॉन रिपीटिंग डेसिमल इज़ अ डेसिमल नंबर दैट कंटिन्यूज एंडलेसली, जो हमेशा मतलब एंडलेसली कंटिन्यू रहता है. ठीक है. तो उसको कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल. ऑफ दिस टाइप कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज फ्रैक्शंस. ऐसे डेसिमल को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. एंड एज अ रिजल्ट आर इरेशनल नंबर. और उसके जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है. ठीक है. क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है. अब जैसे कि पाई है, पाई की वैल्यू हम वैसे तो हम क्या लिखते हैं, 3.14. लेकिन अगर हम पाई की वैल्यू को और आगे तक सॉल्व करते जाएं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारी यहाँ तक आएगी, इनफाइनाइट हो गई. ठीक है. इसी तरह से ई की कोई वैल्यू है तो ई की वैल्यू हम वैसे तो 2.7 लेते हैं, लेकिन अगर हम उसको और आगे तक अगर सॉल्व करते हैं तो वो क्या रहेगी, हमारी इनफाइनाइट जाएगी. ठीक है. अब इसका हम क्वेश्चन 1 है आपका, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़. अब आपको इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और उसको बताना है कि कौन सी डेसिमल फॉर्म है, इसकी एक्सपेंशन कौन सा है. ठीक है. 36/100. जब हम 100 से 36 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या रहेगा, ये नहीं जाने के लिए 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे 0. 100 3 300, क्या रहा आपका 60, फिर 0 लिया आपने. 100 6 600. इससे आगे हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये यहाँ पर इसका डिवाइड हो गया तो ये ख़त्म हो गया. तो ये इसका क्या रहा, हमारा 0.36. तो ये एक प्लेस पर आकर रुक गया, तो ये क्या हो गया, हमारा टर्मिनेटिंग. इसी तरह से 1/11 है आपका. जब हम 11 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.090909 ये इस तरह से रिपीट होता रहेगा. ठीक है. इसको एक बार डिवाइड करके देख सकते हैं आप. देखिए जैसे कि 11 है आपका, 11 से आप 1 को डिवाइड कर रहे हैं तो फर्स्ट इज़ 0, पॉइंट इज़ 0, फिर नहीं जाने के लिए 0. ठीक है. तो आपने फिर से 0 बढ़ाया तो 11 9 से 99. ठीक है. क्या रहेगा आपका, 100 - 99 इज़ 1. ठीक है. फिर 0 लिया आपने तो नहीं जाएगा, तो फिर 0 लिया आपने, फिर भी नहीं जा रहा है तो फिर 0 लिया आपने. ठीक है. फिर 109 से 900. ठीक है. तो आपका क्या रिपीट हो रहा है, यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है आपका, 09 रिपीट हो रहा है. जब कोई भी नंबर रिपीट होता है तो उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, वार लगा देते हैं. और जब ये रिपीट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ठीक है. इसी तरह से 4 राइट 1/8. तो 8 4 जा 32, 32 and 1 33/8. जब हम इसको क्या करेंगे, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर रहेगा हमारा 4.125. तो ये कौन सा आ जाएगा, ये भी एक प्लेस पर आकर रुक जाएगा तो इसको कहेंगे हम टर्मिनेटिंग. ठीक है. जो एक प्लेस पर आकर रुक जाता है उसको टर्मिनेटिंग, और जो कंटिन्यू चलता रहता है जिसके डिजिट रिपीट नहीं होते हैं उसको कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ओके. क्वेश्चन 2 इज़, you know that 1/7 is this.
1/7 की वैल्यू ये है आपकी। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न, इफ़ सो हाउ। ठीक है, आपको 1/7 की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, आपको 2/7 और इनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो 2/7 मीन्स क्या होगा आपको, लेकिन डिवीज़न नहीं करना, डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, तो 2 × 1/7, तो 2 × 0.142857। और हमने इसको क्या किया, डिवाइड करने की तो ज़रूरत नहीं है, हमें मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या रहा हमारा ये। इसी तरह से 3 × 1/7, तो 3 × दिस आंसर। ठीक है, 4/7, 4 × 1/7, 4 × 0.142857 इक्वल टू 0.571428। ठीक है, इसी तरह से आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेना है। ओके, नाउ क्वेश्चन 3 इज़ एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, इनको P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू है हमारी 0.6 बार लगा हुआ है इसके ऊपर, तो इसका मतलब है 6 क्या हो रहा है यहाँ पे, रिपीट हो रहा है। तो 0.666। अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया दोनों साइड किसका, 10 से, तो 10x इक्वल टू 10 × 0.66। अब जब हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ 6.6666। ठीक है, तो 10x इक्वल टू क्या हो गया, 6.66 है, तो मैं 6 + 0.66, और 0.66 क्या है हमारा x है। ठीक है, तो x को हम इधर ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा, तो 10x - x इक्वल टू 6, 9x 10x - x इज़ 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/9, तो 3 2 = 6, 3 3 = 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2/3। इसी तरह से 0.47 बार, तो यहाँ पर 7 रिपीट हो रहा है आपका, तो 4/10 एंड 0.777/10, तो x की वैल्यू क्या लेंगे, हम ये लेंगे। ठीक है, तो हमने ये लिया, उसको फिर 10 से मल्टीप्लाई किया, सेम प्रोसेस है वही आपका। ठीक है, लेकिन जब हम इसको नीचे ऐड करेंगे, जब हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 7/9, तो हमारी 7/9 किसकी वैल्यू आई थी, 0.777/10 की वैल्यू। ठीक है, तो हम 4/10 + 7/90 को जब हम प्लस करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 43/90। ओके, इसी तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन है, इसको भी आप खुद से सॉल्व करेंगे, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, क्वेश्चन 5 इज़ व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीज़न टू चेक योर आंसर। ठीक है, अब आपको 1/17 की वैल्यू है आपकी। ठीक है, ये, लेकिन इसको आपको लॉन्ग डिवीज़न से 17 से आपको 1 को डिवाइड करना है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरह से डिवाइड करना तो आप सभी को आता ही है, तो आप खुद से करेंगे ये डिवाइड। ठीक है, और ये डिवाइड जब आप कर लेंगे तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका 0.1 लिस्ट पर ऐसा आएगा कि ये रिपीट होने लगेगा। ठीक है, जब ये रिपीट होने लगे वहीं पर आपको इसको छोड़ देना है। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि अगर रिमाइंडर 1 आ जाता है तो वहीं आप इसको छोड़ देंगे। ओके, तो जहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, आपसे ये पूछा है कि कितने मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं कि रिपीटिंग ब्लॉक पे आ जाए, डिजिट हमारा रिपीट होने लगे। ठीक है, ओके, तो ये कह रहा है देयर आर 16 डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17। कितने डिजिट आएंगे इसके, 16। ठीक है, क्वेश्चन 6 इज लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स in the form of P/Q where Q does not equal to 0 and P and Q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimals representations या expansions. Can you guess what property Q must satisfy? तो terminating decimal expansion will occur when denominator Q of rational number P/Q is either of 2, 4, 5, 8, 10 and so on. अगर हमें टर्मिनेटिंग उसमें Q की फॉर्म में हमें ये नंबर मिलते हैं तो हमारे क्या होगा, रिपीट नहीं होगा। ठीक है, जैसे 9/4, जब हम 4 से 9 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रहेगा 2.25। इसी तरह से ये रहेंगे हम 11/8, तो क्या रहेगा 1.375। 27/5 लेंगे तो 5.4। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट टर्मिनेटिंग डेसिमल मे बी ऑब्टेन्ड इन द सिचुएशन। हम ये कह सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है हमारा, वो हमारा किसी भी सिचुएशन में ऑब्टेन हो सकता है। वेयर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, जहाँ पर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन हमको फ्रैक्शन में गिवन होगा, या फिर वो 2 होगा, या फिर क्या होगा वो 5, या फिर दोनों भी हो सकता है। ठीक है,
अब आपका है क्वेश्चन 7 इज़ राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। आपको कोई भी ऐसे मतलब ज़रूरी नहीं है आप यही लिखें, कोई भी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आप कर सकते हो, ठीक है, ये आप खुद से कर लेंगे। फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर्स बिटवीन दी रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो सबसे पहले तो आप 7 से 5 को डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.714285। 9 को 11 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 0.81। इन्हीं के बीच में कोई भी आपको 3 नंबर बताने हैं, इरेशनल 3 नंबर बताने हैं। तो 0.71 है यहाँ पर, तो 71 के बाद क्या आएगा 72, 0.720, ठीक है, कुछ भी बना सकते हो। तो हमने ये बनाए हैं, आप या तो ये बना सकते हो, और इससे पहले 71 से लेकर 80 तक बहुत सारे नंबर्स आएंगे, कोई भी नंबर आप ले सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन 9 इज़ क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स यूज एज रेशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है। आपको क्या करना है, इरेशनल और रेशनल नंबर में क्लैरिफाई करना है, इनको क्लासीफाई करना है। तो √23, अब √23 की वैल्यू हमने फाइंड की, तो वो आती है 4.7958315233 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है √3 का और √23 का, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। जहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा वहाँ पर वो कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, और जहाँ पर टर्मिनेटिंग होगा वहाँ क्या होगा आपका नंबर रेशनल होगा, ठीक है। या P/Q की फॉर्म में आ जाता है तो भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ देखिए 225 है, 225 किसका रूट होता है 15 का, और 15 का रूट होता है ये, तो इट इज़ अ रेशनल नंबर बिकॉज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये डेसिमल एक्सपेंशन है आपका, तो ये टर्मिनेटिंग है, तो ये भी क्या होगा, जब टर्मिनेटिंग होगा तो क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा। यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो ये क्या होगा आपका इरेशनल होगा। यहाँ पर भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो ये भी क्या होगा आपका इरेशनल नंबर होगा। ओके, होप यू विल बी अंडरस्टैंड।